नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं दिलीप आप सभी को एचिवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बार बार कमेंट आ रहा था कि सर इंटर स्तरीय जो सहायक आचार्य की परीक्षा है उसका नागपुरी का करा दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं वही नागपुरी का टेस्ट लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग सभी क्वेश्चन को इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन को भी इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये नागपुरी का टेस्ट क्लास है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल में अभी तक नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे कुछ पुराने वीडियो भी हैं जिसका सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देखिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है सुगिया कहनी कर लेखिका के हैं। तो देखिए, चार ऑप्शन दिया गया है। परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो बनफुल भाग एक। जी हाँ दोस्तों, बनफुल भाग एक से है। बनफुल भाग एक, ठीक है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो उसी से सारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सविता केसरी, शकुंतला मिश्र, डॉक्टर सुषमा बारभैया, शकुंतला मिश्र। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जैसे सुगिया कहनी कर लेखिका। सुगिया कहनी को किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर घ होगा, शकुंतला मिश्र। सुगिया कहनी शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का। दोस्तों, क्वेश्चन को मैं पेन से लिख कर लाया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप उस पर मत जाइएगा, देखिएगा किस तरह से कंटेंट आप लोग को मिल रहा है। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केकर छाइन कर काठ बांस खपरा हरहराल गिरे लागेला। आपने पढ़ा होगा, एक कहानी है, नहीं पढ़े हैं तो फिर उस कहानी का नाम बता दे रहा हूँ, मंगरू घरे गणेश देवता, ठीक है। तो उस कहानी में मंगरू का घर में उसका छाइन का काठ बांस और खपरा हर हराल गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसके घर में हाथी आ जाता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल देखिए, मंगरू बूढ़ा अचके घुड़मुड़ाल उठेला तो का के देखेला। जब छाइन का खपरा सब गिरेला, ठीक है, छाइन कर खपरा मन गिरेला तो मंगरू बूढ़ा अचानक उठेला तो का देखेला। वो देखेला कि हाथी मना है और धान चाउर मन के खात हैं। फिर देखेला के मंगरू बूढ़ा। 4 नंबर का सवाल देखिए, का कहो भतीजा चोर डकैत तो नीड हुई खे, मुदा मोर घर आज गणेश देवता पहुंच है। ई संवाद कौन कहनी से लेवल जाहे। तो मंगरू घरे गणेश देवता से लेवल जाए। मंगरू घरे गणेश देवता के कहेला? मंगरू कहेला, मंगरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए, रामावतार जी के कतना रुपया कर चेक भेटाए रहे। रामावतार जी सिपाही भाई कर सिटी, आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए 30 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ख होगा, 45 रुपया का चेक मिला था। चलिए आगे देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए, छवि बाबू कर बड़की बेटी कर का नाम रहे। छवि बाबू कर बड़की बेटी कर का नाम रहे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर का लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है इसका सही उत्तर होगा, छवि बाबू का बड़की बेटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का सवाल देखिए, घरक झगड़ा कहनी में केकर घरक झगड़ा कर बात करल जाहे। ऑप्शन देखिए, झगड़ू, छवि, मंगरू, हरखा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, हरखा। हरखा घर,
हरखा का घर में झगड़ा का बात किया गया है। ठीक है, छवि मत मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर का सवाल देखिए, हरखा के गो झगड़ा करेला, के करेला। ऑप्शन देखिए, हीरामन, चैतु, रामधनी, पार्वती। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। हरखा के झगड़ा करेला, हीरामन। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों ये टेस्ट क्लास है, ठीक है, और नहीं देखे इसका थ्योरी क्लास तो देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए, फूलो कर सांझ कहनी कर मुताबिक बारिश होत रहे। बारिश, बारिश मतलब कि कितना वर्ष हो रहा था। ठीक है, फूलों का सांझ कहनी के मुताबिक मतलब सांझ कहनी के अनुसार। ऑप्शन देखिए, 10 से 12, 15 से 16, 18 से 20, 20 से 22। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, 15 से 16। ठीक है, चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए, फूलों कर मनमोहन के रहे। फूलों कर मनमोहन के रहे, लालमोहन, मनमोहन, जगमोहन, मुकुंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुकुंद। ऑप्शन नंबर घ, फूलों कर मनमोहन रहे, जे रोजी रोटी खातिर कमाई ले जाए रहे। 11 नंबर का सवाल देखिए, मुकुंद केकर अगुवाई में उत्तर प्रदेश ईटा भाटा कमाए जा रहे। केकर अगुवाई में उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मुकुंद, बोधन सरदार या जनार्दन सरदार या महेंद्र या मुरलीधर। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, बोधन सरदार। ठीक है, चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं, ऐसन समय काले प्रियतम दगा देले। प्रियतम दगा देले, सोना समय बीतत है सथिया, घड़ी घड़ी सालत है छतिया। प्रस्तुत गीत कौन कहानी से लेवल जाहे। ये जो गीत है वो कौन सा कहानी में दिया गया है। ऑप्शन देखिए, बिहान, सांझ, नया जीवन, सुगिया। तो दोस्तों ये सांझ कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए 13 नंबर का सवाल देखिए, कोड़ा मत जाबे कहानी कर लेखक के। कोड़ा मत जाबे कहानी कर लेखक के। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, मधुसूदन दुबे, राकेश रमन, केशवर सेनापति, डॉक्टर सुषमा बारवहिया। तो दोस्तों कोड़ा मत जाबे कहानी कर लेखक है कहीं, राकेश रमन। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 14 नंबर का सवाल देखिए, भोला कर माए कर भूमिका के निभाए रहे। नाटक, ठीक है, ये नाटक से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, भोला कर कमाल नाटक। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सुकरी, मंगरी, रत्नी, सुमन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, सुकरी। भोला कर माए कर भूमिका निभाए रहे। अब देखिए 15 नंबर का सवाल देखिए, भोला कर बा फरक भूमिका के निभाए रहे। भोला कर अबा हरक भूमिका, मंगरू, सुकरू, रामू, नट्टू। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, सुकरू। भोला कर बा फरक भूमिका निभाए रहे। 16 नंबर का सवाल, भोला कर कमाल नाटक में के कहेला कि कुंदरी खाले दिमाग नी होवेला। तो के कहेला, भोला कहेला। ऑप्शन नंबर क के बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल के देखू, भोला कर कमाल नाटक में कितना गो दृश्य है। कितना गो दृश्य है, 2, 3, 4, 5। तो काय गो, 4 गो दृश्य। 18 नंबर का सवाल है, प्रीतम मसीह बारह भैया कर जन्म कौन बछर है रहे। प्रीतम मसीह बारह भैया कर जन्म कौन बछर में हो रहे। तो इकर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, 10 जनवरी 1912। ठीक है, 19 नंबर का सवाल, प्रीतम मसीह बारह भैया कर माए हरक का नाम रहे। तो ऑप्शन देखिए, आमीन मगन बारह भैया, चंदा रानी बारह भैया, सुमति सुरती बारह भैया, स्मिता रानी। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, आमीन मगन बारह भैया।
20 नंबर का सवाल देखिए, छिन्न माता मंदिर कहाँ है? तो छिन्न माता मंदिर आप सभी जानते होंगे रजरप्पा में है, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखिए, छिन्न माता मंदिर हजारीबाग शहर से कितना दूरी है? तो कितना दूर है? 50 मील है, ठीक है, 50 मील। 22 नंबर का सवाल देखिए, प्यार केकर लिखल है के? प्यार, बताइए प्यार किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यार लिखा गया है उमेश नंद तिवारी के द्वारा, ठीक है, उमेश नंद तिवारी। 23 नंबर का सवाल, प्यार कहनी कर मुताबिक चेतन कर का अर्थ बताल जाहे? प्यार कहनी में चेतन कर का अर्थ बताल जाहे? ऑप्शन, भाई बहन से प्यार, माए बाप से प्यार, प्रेमी प्रेमिका से प्यार, देवल शोभे। तो दोस्तों ये भी सही उत्तर है, भाई बहन से प्यार, माए बाप से प्यार, प्रेमी प्रेमिका से प्यार। तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखिए, 12 बरिस सेमेर सेवली गे सजनी, सेहो सेमेर लागलक आकाश। प्रस्तुत सेमेर कर फूल कहनी में के गो गावेला? ये प्रस्तुत गीत है, उसको सेमेर का फूल में कौन गाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, सोनमत बुढ़िया। सोनमत बुढ़िया गाती है, सोनमत, ठीक है, सोनमत बुढ़िया, बुढ़िया रहती है वही गाती है ये गीत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25 नंबर का सवाल देखिए, सोना कर केस केकर प्रस्तुति है के? तो सोना कर केस, ऑप्शन देखिए शकुंतला मिश्र, पंचम साहू, मधुसूदन दुबे, राकेश रमन। तो सोना कर केस लिख है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर क। अब 26 नंबर का सवाल है, मंगरू गगरा के उझलक तो उके का मिलेला? गगरा के जब उझलेला तो मंगरू के का मिलेला? ऊपरे तनी को रुपया, नीचे छूछा पखना और बाला, क और ख दियो इकर में कोनो नहीं। तो ऑप्शन नंबर क भी सही, ख भी सही, तो ग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क और ख दियो, ठीक है। 27 नंबर का सवाल, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, धवल कुसुम सारी, पदम सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुमारी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार किए गए। इस तरह से पंक्ति भी दिया जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ख होगा, क्षितिज कुमार राय। क्षितिज कुमार राय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये कौन सा, कहाँ से लिया गया है? सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना, ठीक है। चलिए मैं ये बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सरस्वती वंदना से लिया गया है ये लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। क्षितिज कुमार राय के द्वारा ये लिखा गया है। और सोबरन, ठीक है, सोबरन का क्या है? जग भरमाए, जग भरमाए, याद रखिए, जग भरमाए सोबरन का है। और पंचम साहू का क्या है बताइए? पंचम साहू का, तो पंचम साहू के द्वारा मंगरू घर गणेश देवता लिखा गया है, कविता में इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धनेन्द्र प्रवाही, धनेन्द्र प्रवाही के द्वारा क्या लिखा है? तो धनेन्द्र प्रवाही का क्या है उसको भी आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। धनेन्द्र प्रवाही के द्वारा क्या लिखा गया है, इस तरह सभी ऑप्शन को जानिएगा तो ठीक रहेगा। तो इसके द्वारा जागरण गीत लिखा गया है, जागरण, जागरण गीत धनेन्द्र प्रवाही का है। धनेन्द्र प्रवाही जागरण गीत, ठीक है। पंचम साहू मंगरू घरे गणेश देवता, क्षितिज कुमार राय सरस्वती वंदना, सोबरन जग भरमाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर का सवाल देखिए, सरस्वती वंदना कर कवि के हैं? तो सरस्वती वंदना का कवि है क्षितिज कुमार राय। मैंने अभी तुरंत बताया, बार बार जो ऑप्शन को पढ़ूंगा ताकि ताकि आप लोग को याद हो जाए। सोबरन जग भरमाए, ठीक है, भरमाए सोबरन के द्वारा लिखा गया है। पंचम साहू मैंने बता दिया, धनेन्द्र प्रवाही का भी बता दिया। इसका कौन है? जागरण गीत। इस तरह से आप लोग को याद हो जाएगा इसी वीडियो में, जागरण गीत, ठीक है। पंचम साहू मंगरू घरे गणेश देवता।
ठीक है। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए, वेद पुराण कितेबा हो, दये धोखा घात करत पुनि, जब देखो हूं ना आए। प्रस्तुत कविता कर कवि के हैं। इस कविता के कवि कौन है? सोबरन। ठीक है, सोबरन। कौन सा कविता? सोबरन का जग भरमाए। जग जग भरमाए ये कविता से ये पंक्ति लिया गया है। जग भरमाए कविता से यह पंक्ति लिया गया है। ठीक है। अब दुबराज मांझी, ठीक है, दुबराज मांझी का कौन सा है? इसका अमर शहीद। अमर शहीद याद रखिएगा, अमर शहीद दुबराज मांझी। सोबरन का जग भरमाए। धनेन्द्र प्रवाही जागरण गीत। पंचम साहू मंगरू घरे गणेश देवता। ठीक है। चलिए 30 नंबर का सवाल देखिए, मलिन मन कविता कर कवि के है। मलिन मन कविता जो दिया गया है बनफुल भाग 1 में, जिसको आपको पढ़ना है, तो इसका कविता का कौन है? मलिन मन दुबराज मांझी। ठीक है, मलिन मन कविता का कौन है? दुबराज, सॉरी दुबराज मांझी नहीं है, धनीराम बख्शी। मलिन मन किसका है? धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है। और दुबराज मांझी का कौन सा है? अमर अमर शहीद। अमर शहीद किसके द्वारा लिखा गया है? दुबराज मांझी। धनीराम बख्शी का कौन सा है? मलिन मन। और जमालुद्दीन अंसारी का कौन सा है? तो इसका शहीद शेख भिखारी, याद रखिएगा, शहीद शहीद शेख भिखारी। ठीक है, शहीद शेख भिखारी। और सोबरन का जग भरमाए, याद रखिएगा, जग भरमाए। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा सभी का। 31 नंबर का सवाल देखिए, रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस, घोरेला प्राण में। प्रस्तुत पंक्ति कर कवि के हैं। इस पंक्ति, ये पंक्ति दिया गया लाइन, उसका कविता का कवि बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, महेश्वर दास गुप्ता मसूदी। ठीक है, महेश्वर दास गुप्ता इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, महेश्वर दास गुप्ता। ठीक है, और ये कौन सा कविता से लिया गया है बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हमरे कर नागपुर। ठीक है, हमरे हमरे कर नागपुर कविता से लिया गया है। नागपुर, हमरे कर नागपुर कविता से लिया गया है। इसके कवि कौन है? कवि कौन है इसका? महेश्वर दास गुप्ता मुसदे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय का कौन सा है? प्रफुल्ल कुमार राय का पाइलकोट। पाइलकोट, जिसको हम लोग पालकोट बोलते हैं। ठीक है, पाइलकोट प्रफुल्ल कुमार राय का। पाइलकोट किसका है? प्रफुल्ल कुमार राय। नईमुद्दीन मिर्दहा का क्या है? मसाल। मसाल, मसाल किसका है? नईमुद्दीन मिर्दहा का है। शिव अवतार चौधरी का क्या है? शिव अवतार चौधरी का पझरा। ठीक है, पझरा, इस तरह से याद। पझरा किसका है? शिव अवतार चौधरी का। और महेश्वर दास मसूदी का क्या है बताइए? महेश्वर दास मसूदी का हमरे कर नागपुर, नईमुद्दीन मिर्दहा मसाल, प्रफुल्ल कुमार राय पाइलकोट। इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं, हेठे देवल में से डॉक्टर काली कुमार सुमन कर लिखल रचना के बताओ। काली कुमार सुमन के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है दोस्तों? तो ये बाटेक सुख, बाटेक सुख काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाटेक सुख किकर द्वारा लिखा है? काली कुमार सुमन, डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा। मेल मिलाप किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? मेल मिलाप किसके द्वारा लिखा गया है? पांडे, पांडे दुर्गानाथ, दुर्गा दुर्गानाथ, पांडे दुर्गानाथ क्या है? पांडे दुर्गानाथ राय, पांडे दुर्गानाथ राय के द्वारा मेल मिलाप लिखा गया है। अचरा किसके द्वारा? डॉक्टर मंजू ज्योत्सना। ठीक है, डॉक्टर मंजू, याद रखिए, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जागरण गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जागरण गीत आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं, धनेन्द्र प्रवाही, धनेन्द्र प्रवाही। ठीक है, प्रवाही के द्वारा
लिखा गया है। इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए 33 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। हे भगवान अब का होई, रोगी बाची कि नहीं बाची। प्रस्तुत पंक्ति के कौन कविता से लेवल जा है, बताइए ये कौन सा कविता से लिया गया है। तो ये भगवान का करो से लिया गया। भगवान का करो, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो इसके द्वारकानाथ सिन्हा। द्वारका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। द्वारका नाथ सिन्हा, द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। भगवान का करो किसके द्वारा, द्वारकानाथ सिन्हा। वन या बन, बन किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पर बन होगा, ठीक है, बन नागपुरी में बन होगा। संत कुमार पांडे, संत कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है। संत कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है। मेल मिलाप किसके द्वारा लिखा गया है, पांडे दुर्गानाथ। मैं अभी तुरंत बता दी, अचरा को भी बता दिया कि डॉक्टर मंजू ज्योत्सना के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 34 नंबर का सवाल देखिए। धुरा कविता कर कवि के हैं, धुरा, धुरा कविता बताइए। तो हरीश कुमार चौरसिया, ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, डॉक्टर खालिक अहमद का कौन सा है, डॉक्टर खालिक अहमद का बताइए। बीता भैर, बीता भैर पेट, डॉक्टर खालिक अहमद का। बीता भैर पेट किसका है, डॉक्टर खालिक अहमद का है। ठीक है, अब बूटन महली का कौन सा है, इसको भी बताइए। सभी ये ऑप्शन का कुछ ना कुछ महत्व है। किसान, किसान किसके द्वारा लिखा गया है, बूटन महली। राम रतन, राम रतन माया में भरमाल, माया में भरमाल, माया में भरमाल, राम रतन, बूटन महली, किसान। और धुरा हरीश कुमार चौरसिया, बीता भर पेट डॉक्टर खालिक अहमद। खालिद नहीं, खालिक अहमद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर का सवाल देखिए। फुलवारी जेकर संकलन डॉक्टर कुमारी वासंती कई हैं, काहे के। ऑप्शन देखिए, चंपू, नाटक, लोकगीत, कहानी। दोस्तों चंपू का मतलब नाटक होता है, चंपू का मतलब नाटक, और नाटक तो नाटक ही होता है। लोकगीत, कहानी, तो ये लोकगीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 36 नंबर का सवाल देखिए। बाप रे आज कर रोध कने कतना मछली मार ले, बौराइसला की का। भूखे पेट कर पोटाए ठाठे, तले इकर मछली और खखरा। प्रस्तुत समाज कौन कहानी से लेवल जाहे, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, चेतरा। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए 37 नंबर का सवाल देखिए। बंसी कर घरनी हरक का नाम रहे, ये बंसीदह कहने से सवाल लिया गया। ठीक है, बंसी कर घरनी हरक नाम रहे सोनी। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 38 नंबर देखिए। मंगरू घरे गणेश देवता कहनी कर मुद पात्र के रहे, मंगरू घरे गणेश देवता कर मुद पात्र मंगरू रहे। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, 39 नंबर का सवाल देखिए। मंगरू घरे गणेश देवता कहनी में सबसे बगरा पढ़ल लिखल के रहे, सबसे बगरा पढ़ल लिखल कौन, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मनसुख, सबसे बड़का, सॉरी सबसे बगरा पढ़ल लिखल रहे। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब 40 नंबर का सवाल देखिए। छवि बाबू कर बड़की बेटी का क्या नाम है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन याद हो जाना चाहिए आप लोग को कि इसका बड़की बेटी का छवि बाबू का लक्ष्मण नाम था। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।